नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको पिछला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम, परेशानी। हम परेशानी में पड़ जाते हैं तो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, चाहे जितना भी हमारे पास सॉल्यूशन हो, लेकिन हम उसी चीज़ को डिप्रेस करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। एक बार एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी क्या किस्मत थी भगवान जाने, लेकिन वो जब भी कुछ अच्छा काम करता था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। जब भी वो मतलब लगता कि वो थोड़ा सेट हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है, वैसे ही एक नई परेशानी स्टार्ट हो जाती थी। एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई, वैसे दूसरी फिर से स्टार्ट हो गई। जैसे ये ख़त्म नहीं हुई फिर एक और स्टार्ट हो गई। मतलब उसकी लाइफ में कंटिन्यू ऐसी चीज़ें चलती रहीं। तो एक दिन उनके गांव में कुछ सन्यासी लोग आए हुए थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना चल कर के मैं इनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बातें करता हूँ, कुछ क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए। तो वो जाता है उनके पास। शाम हो जाती है। शाम को वो उनसे किसी तरह बहुत लंबी लाइन के बाद उनका नंबर आता है पूछने का कि मेरा कोई हल है तो बताइए। तो वो उन सन्यासी से अपनी सारी बातें बताते हैं कि मैं जैसे ही कोई काम करता हूँ तो कोई ना कोई समस्या मेरे साथ आ जाती है, और अगर वो समस्या किसी तरह मैं ख़त्म करता हूँ तो एक और स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो उनसे कहते हैं इसका जवाब तो मैं आपको कल देता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। तो वो आदमी कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ। तो उनके पास 100 ऊँट रहते हैं, 100 कैमल। तो 100 ऊँट होते हैं। वो कहते हैं कि एक काम करिए, आप वहाँ पे मेरे 100 ऊँट बंधे हुए हैं, आप एक काम करिए प्लीज़, रात भर उनका ख्याल रखिएगा। और हाँ, जब सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएंगे तब आप सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो जाते हैं उसमें जहाँ पे सारे ऊँट बंधे हुए होते हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए सारे ऊँटों को देखते हैं। फिर मॉर्निंग हो जा सुबह हो जाती है। तो वो आते हैं उन सन्यासी के पास में और कहते हैं कि बाबा, अब मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। तो वो कहते हैं ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि कल जब आप रात में मेरे ऊँटों का ध्यान रख रहे थे तो आपको सोने का मौका मिला, या फिर कितनी देर सोए। तो वो कहते हैं कि अरे बाबा, आप इस बारे में मत पूछिए, कल मैं पूरी रात जगा हूँ। तो पूछते हैं बाबा क्यों। तो बोलते हैं कि एक बार में सारे ऊँट बैठे ही नहीं, एक बैठता तो एक उठता, एक उठता तो एक बैठता, एक को ज़बरदस्ती बैठाता तो किसी तरह बैठ भी जाता, लेकिन फिर दूसरा खड़ा हो जाता। यही करते हुए पूरी रात निकल गई मेरी। तो बाबा उसको कहते हैं कि अभी जो तुमने कहा, इसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करके देखो। तो वो आदमी कहता है समझा नहीं कुछ। तो बाबा बोलते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि कुछ अपने आप बैठ गए, ऐसे ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जो स्टार्ट होंगी वो अपने आप बैठेंगी, कुछ उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी बताया आपने कि कुछ ऊँट को आपने बैठाया। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जब तक हम उसे नहीं करेंगे, जब तक हम उसको उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तब तक नहीं होना है। कुछ को हमें बैठाना पड़ता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। और तीसरा आपने बताया कि कुछ ऐसे थे जो आसानी से बैठ गए। तो ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें कि कुछ चीज़ों को हमें उस टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें बिना मतलब के उस पर फिर स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। अपने आप चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सही हो जाएंगी। ये बातें सुन करके उस आदमी की आंखें खुल गई और उसने बाबा को धन्यवाद किया। और फिर उसने रियलाइज़ किया कि ये हकीकत है, हमारी ज़िंदगी भी एक ऊँटों की तरह है, एक बैठती नहीं कि स्टार्ट हो जाती है। और अगर देखा जाए हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का आना एक हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम हमारे पास आती हैं तभी हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और सॉल्यूशन निकालेंगे तभी हमारा माइंड शार्प होगा, हम ज़्यादा अच्छा से किसी काम को कर सकते हैं। और अगर हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, हम अपनी लाइफ को इजीली निकालना चाहेंगे, तो अगर हमारे पास कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास तो अपना आपा होने के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं।
हम उसी चीज़ को लेकर के रोने बैठ जाएंगे। तो लाइफ में अगर आपके पास स्ट्रगल आ रहा है तो इसका मतलब आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। और जितना स्ट्रांग आपका स्ट्रगल होगा, जितनी मजबूती से आप मेहनत करेंगे उसके पीछे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। और सबसे अच्छी चीज़ कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको काम समझ के मत करो, उसमें अपने आप को एंजॉय करवाओ। जब तक आप उस काम को एंजॉय नहीं करोगे ना, तब तक वो काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कहा गया है, इफ़ यू डू नॉट एंजॉय वॉट आर यू डूइंग यू विल नेवर गुड एट इट। अगर किसी भी चीज़ में आप अच्छा बनना चाहते हो तो उस काम को करने के लिए उसमें इंटरटेन ढूंढो, आप आगे बढ़ सकते हो। आप बाहर कोई काम करने जाते हो तो आपके ऊपर बॉस होते हैं। यार, अपनी ज़िंदगी के बॉस तो आप खुद बन सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करना सीखो। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करते हो तब आपको पता चलता है, जब आप पीछे देखते हो तो आपको पता चलता है कि वाह, ये छोटी चीज़ नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। छोटे छोटे स्टेप करो, छोटे छोटे स्टेप ही आगे चल के आपको बड़ा स्टेप बनाएंगे। और अपनी प्रॉब्लम को लेकर के हम इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि हमें रोना आ जाता है, अकेले रहना अच्छा लगता है। लेकिन भाई एक चीज़ सोचो, जब हम अकेले रो सकते हैं तो अकेले हंस क्यों नहीं सकते? जैसे हम पुरानी चीज़ों को सोच सोच के रोने लग जाते हैं, भाई हमारे साथ पीछे ये हुआ, हमें बहुत रोना, हमें तो लोगों ने बहुत रूड बिहेव किया, हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारा ट्रस्ट ब्रेक किया। तो हम उनकी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सोच पाते? रोने के लिए तो हम पता नहीं कितने, मुझे तो लगता है कि अगर हमें अपने जन्म की चीज़ें याद हो ना, तो हम पता नहीं कितने जन्म पीछे चले जाएं रोने के लिए। लेकिन हंसने के लिए इस जन्म की चीज़ें भी नहीं सोच सकते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर थोड़ा हंस के देखिए कि वाकई किसी और के साथ क्यों नहीं हो रही हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। उस चीज़ को एंजॉय करो। जब आप हंसना शुरू करते हो तो आपकी प्रॉब्लम भी परेशान हो जाती है कि इसे कितनी भी प्रॉब्लम दे दो, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो लाइफ में हमेशा हंसते रहिए, परेशानियों से भागिए नहीं, परेशानियों का सामना करिए। जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे तब तक वो आपके पीछे लगी रहेगी, पीछे पड़ती ही रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ एंड नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।